बात हरियाणा की करेंगे, जहां हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार और बीजेपी को यहां पर 48 और कांग्रेस की अगर बात करें तो 37 सीटें मिली है और जेजेपी का खाता यहां पर नहीं खुला। अब देखिए, हरियाणा की अगर यहां पर बात करें तो कांग्रेस 37, इनेलो बसपा 2 सीटें, निर्दलीय को 3, जेजेपी जिसका खाता नहीं खुला, भाजपा को यहां पर 48 सीटें मिली हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहले बड़े चुनावी दंगल में भाजपा ने हरियाणा में शानदार सफलता हासिल की है। कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा। एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आया उसमें यह दिखा कि जो कांग्रेस है उसे यहां पर ज्यादा सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन एक बड़ा उलटफेर हुआ और बीजेपी एक बार फिर से यहां पर जीत गई। जो ट्रेंड चलता है कि 2 साल बाद हमेशा सरकार बदलती है, वो यहां पर नहीं देखने को मिला। बीजेपी को तीसरी बार यहां पर सफलता मिली है। हरियाणा में ये पहला मौका है जब कोई दल लगातार तीसरी बार यहां पर जीता है और सरकार बनाने जा रहा है। प्रदेश में 90 सदस्यीय विधानसभा भाजपा और कांग्रेस में सीधी लड़ाई हुई। बाकी दोनों गठबंधन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, नेलो बसपा और जेजेपी आजाद समाज पार्टी, यहां पर खाता नहीं खुला, फिसड्डी रही और बीजेपी को यहां पर 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। लोकसभा चुनाव के समय ही भाजपा सत्ता विरोधी माहौल से जूझ रही थी, लेकिन देखिए इस पर काम किस तरह से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बैक टू बैक तमाम रैलियां इन्होंने कमान संभाली और उसके बाद जो तस्वीरें हैं, अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बदली नजर आई। और देखिए, 2 तस्वीरें बड़ी दिलचस्प ये तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि जलेबी की गूंज आपने बहुत सुनी होगी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, और जैसे ही नतीजे सामने आए वैसे ही आपको एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आएंगे, खुद यहाँ पर जलेबी बनाते हुए। और कल तो ये भी कहा गया कि बीजेपी हेडक्वार्टर में भी वहाँ पर जलेबी बांटी गई। और राहुल गांधी ने दरअसल चुनावी सभा में जलेबी का नाम लिया था और उसके बाद से ही इसको लेकर के सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिहाज से एक इतिहास जरूर रचा है, क्योंकि 57 साल में पहली मर्तबा है जब एक सरकार तीसरी बार वहां पर रिपीट हो रही है। इसके अलावा जो तमाम पहले पूर्वानुमान जाहिर किए जा रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, कम से कम जो नतीजे सामने आए हैं वो इस सबको पलटते हुए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में अपेक्षा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्म नहीं किया, कम से कम इन नतीजों के साथ उसकी भरपाई यहाँ पर बीजेपी करती हुई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, आप सोचिए कि साल 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें वहां पर हासिल की थी, उसके बाद 2019 में 40 पर सिमट गई और इस बार अभी तक सबसे आप देखिए प्रदर्शन के लिहाज से 48 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में। अहम यह भी है कि 46 सीटें, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वहां पर है, उससे भी ज्यादा। और मुझे लगता है कि पूजा, आप हरियाणा की सियासत को बड़ी अच्छी से समझती हैं, तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि आखिरकार इसकी वजह क्या रही और कांग्रेस कहाँ कहाँ चूक गई। देखिए, कांग्रेस एक तो अति जो आत्मविश्वास था कांग्रेस का, दूसरा जो कांग्रेस की आंतरिक कलह थी वो कांग्रेस के लिए हमेशा से दिक्कत वाली रही है और इस बार भी वही हुआ। दूसरा है कि हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो जाट और नॉन जाट पर बेस्ड रही है। अब अगर जाट वोट बैंक की बात करते हैं तो जाट वोट बैंक वाली पार्टियां कई हुई और इधर जो नॉन जाट वाला कार्ड बीजेपी चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हुई। और उसमें देखिए, भूपेंद्र हुड्डा जाट वोटर, जेजेपी जाट वोटर, इसके अलावा आपका आईएनएलडी जाट वोटर, फिर दलितों के लिए आ गई इधर बीएसपी, एएसपी। लेकिन ये सब फॉर्मूले काम नहीं कर पाए। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बढ़त हासिल की, पिछली बार 40 पर रुकी थी, इस बार 8 सीटों का इजाफा हुआ, 40 से 48। पिछली बार गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी, इस बार एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिलना और हरियाणा जैसे राज्य में हैट्रिक लगाना, ये बीजेपी के लिए अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए जश्न भी आप कई गुना इस बार बढ़ा हुआ देख रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और इसी ऐतिहासिक जीत का जिक्र बार बार हो रहा है। और देखिए, बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी हुआ। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम बोले, हरियाणा में झूठ की छुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हरियाणा में अब तक एक श्राप रहा था इससे पहले, 2014 से पहले की अगर बात करते हैं, कि वहाँ पर भर्तियाँ निकलती थी और भर्तियां निकलने के बाद सीधे कोर्ट में उनको चैलेंज हुआ करता था। इस कारण से कोई भी भर्ती वहाँ पर पूरी हो ही नहीं पाती थी। लेकिन अब इस बार ये जो पर्ची खर्ची का जिक्र बार बार बीजेपी की ओर से किया गया कि अब तक परिवारवाद था, क्षेत्रवाद था, ये अपने आप में हरियाणा के लिए कलंक रहे कि जिस भी जिले का मुख्यमंत्री हुआ करता था, विकास सबसे ज़्यादा वहीं पर हुआ करता था। अब इस बार बीजेपी ने वो तमाम पहलू गिनाए और जनता ने इस पर एतबार किया। नॉन जाट फॉर्मूला कामयाब रहा और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, वो भी मैंडेट वाली।